नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी, ट्रक ड्राइवर मरते मरते बचा बनी घटना। सर्दियों की एक धुंधली रात थी जब शहर के बाहरी इलाके में बसे पुराने ट्रांसपोर्ट नगर से एक लंबा ट्रक धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ रहा था। ट्रक का नंबर RJ 458 और स्टीयरिंग पर बैठा था 30 साल का ड्राइवर राघव। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में जिम्मेदारी की चमक, क्योंकि उस रात उसे जो माल लेकर निकलना था वह एक बड़े उद्योगपति के गोदाम तक सुबह होने से पहले पहुंचाना जरूरी था। ट्रक में महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था और कंपनी ने साफ कहा था, देरी हुई तो भारी पेनल्टी लगेगी। राघव पिछले 10 साल से ड्राइविंग कर रहा था। अनगिनत रातें उसने इसी तरह सड़कों पर काटी थी, लेकिन उस रात उसे एक अजीब सा डर भीतर से बार बार घेर रहा था, जैसे कुछ अनहोनी उसके रास्ते में इंतजार कर रही हो। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके साथी क्लीनर मोहित ने हंसते हुए कहा, भैया आज जल्दी पहुंचना है, मालिक का फोन 3 बार आ चुका है। राघव ने हल्की मुस्कान दी पर दिल में अजीब सा बोझ था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और रेडियो ऑन कर दिया। पुराने भजन बज रहे थे जिन्हें सुनते हुए उसे अपनी माँ की याद आने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटा रात की सड़क पर सिर्फ स्टीयरिंग नहीं, भगवान का नाम भी पकड़कर चलना। राघव ने मन ही मन हनुमान चालीसा की एक पंक्ति दोहराई और ट्रक ने हाईवे की लंबी काली पट्टी पकड़ ली। रात के करीब 1 बजे का समय था। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10-15 मीटर आगे तक जा पा रही थी। सड़क लगभग खाली थी, बस कभी कभी कोई बस या ट्रक तेजी से निकल जाता। मोहित ने नींद में झुकने लगा था और राघव ने उसे कहा कि अगर सोना है तो सो जाए, वह अकेले भी चला देगा। मोहित ने सीट के पीछे चादर डालकर आंखें बंद कर ली। ट्रक की गड़गड़ाहट और धुंध के बीच राघव का ध्यान बार बार सड़क पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद और थकान धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। करीब 2 बजे अचानक सामने से तेज रोशनी आई। एक ओवरलोडेड ट्रक गलत लेन में तेजी से आ रहा था। राघव ने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन धुंध और गीली सड़क के कारण ट्रक हल्का फिसल गया। सामने खाई थी और अगर ट्रक 1 इंच भी और खिसकता तो सीधा नीचे जा गिरता। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग थामे रखा और किसी तरह ट्रक को संतुलित किया। सामने से सामने से आया ट्रक बिना रुके निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मोहित घबरा कर उठ बैठा और बोला, क्या हुआ भैया? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस मौत पास से होकर गई है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राघव ने पानी की बोतल उठाई और लंबा घूंट लिया। उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसे बचा लिया हो, लेकिन डर अभी भी दिल में बैठा था। उसने सोचा, थोड़ी देर ट्रक रोककर आराम कर लिया जाए, पर समय कम था और मालिक का दबाव भी। उसने फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क अब और सुनसान होती जा रही थी। आसपास जंगल का इलाका था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। ठंडी हवा ट्रक के शीशों को टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइट जल उठी। ब्रेक सिस्टम में हल्की गड़बड़ी का संकेत था। राघव का माथा ठनका। उसने ट्रक धीरा किया और एक सुनसान ढाबे के पास गाड़ी रोकी। ढाबा बंद था, आसपास कोई नहीं था। उसने नीचे उतरकर ब्रेक पाइप चेक किए तो सब ठीक लगे, लेकिन अंदर से उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मोहित से कहा कि थोड़ा रुकते हैं, पर तभी मालिक का फोन आ गया। राघव कहाँ पहुंचे? सुबह 5 बजे तक माल गोदाम में चाहिए। राघव ने झूठ बोल दिया, बस पहुंचने ही वाले हैं। फोन कटते ही उसने मन ही मन सोचा, अगर अभी रुका तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसने फिर गाड़ी
स्टार्ट की। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सड़क पहाड़ी इलाके में बदलने लगी। मोड़ खतरनाक थे और नीचे गहरी खाई, धुंध और भी घनी हो गई थी। अचानक राघव को महसूस हुआ कि ब्रेक थोड़ा ढीले पड़ रहा है। उसने धीरे धीरे गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज ढलान शुरू हो गया। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। उसने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। मोहित घबराकर चिल्लाया, भैया, ब्रेक नहीं लग रहे। राघव ने हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। सामने एक तीखा मोड़ था और उसके बाद सीधी खाई। उस पल राघव को लगा कि अब सब खत्म है। उसने आंखें एक पल के लिए बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, अगर आज बच गया तो जिंदगी बदल दूंगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जिसकी पीली रोशनी धुंध में भी चमक रही थी। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग दाईं ओर मोड़ा, जहां एक कच्चा रास्ता मंदिर की ओर जा रहा था। ट्रक उछलता कूदता उस रास्ते पर चढ़ गया और एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। जोरदार झटका लगा, पर ट्रक खाई में गिरने से बच गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर मोहित रोने लगा, भैया, हम बच गए। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नीचे उतरकर देखा। अगर ट्रक सीधा आगे जाता तो निश्चित ही सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर जाता। मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, जैसे वह पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज तुम्हें ऊपर वाले ने दूसरी जिंदगी दी है। राघव स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब संयोग था या कोई अदृश्य शक्ति। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सिर पकड़ लिया। कुछ मिनट पहले जो मौत उसके सामने खड़ी थी, अब उससे वह बाल बाल बच चुका था। मंदिर के बाहर खड़ा राघव अभी भी उस जोरदार झटके और अचानक बच जाने के एहसास से कांप रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मोहित जमीन पर बैठ गया और बार बार भगवान का नाम ले रहा था। कुछ ही मिनट पहले जो ट्रक तेज ढलान से खाई की ओर भाग रहा था, वहीं अब एक पुराने पीपल के पेड़ से टकराकर रुका हुआ था। अगर ट्रक कुछ फीट और आगे बढ़ता तो नीचे गहरी खाई थी, जहां गिरने का मतलब सीधी मौत होता। मंदिर के दरवाजे पर खड़े बूढ़े पुजारी ने धीरे से कहा, डरना मत बेटा, आज तुम्हारी सांसें बची है। इसका मतलब ऊपर वाला अभी तुमसे कुछ और करवाना चाहता है। उनकी आवाज में एक अजीब सुकून था। राघव ने हाथ जोड़ लिए और सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने पुजारी से पूछा, बाबा, अगर ये कच्चा रास्ता और ये पेड़ यहाँ न होते तो हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पुजारी बोले, हर रास्ता यूं ही नहीं बनता। कुछ रास्ते वक्त पर दिखाई देने के लिए बनते हैं। राघव को उनकी बातों में गहराई महसूस हुई। उसने ट्रक की तरफ देखा। ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। मोहित ने बताया कि अगर ट्रक मुख्य सड़क पर ही रहता तो अगला मोड़ बहुत खतरनाक था। वहां से कोई बचना नामुमकिन था। राघव के मन में एक ही बात घूम रही थी, किसी ने उसे इस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ने की ताकत दी थी। उस वक्त उसे सिर्फ मंदिर की रोशनी दिखी थी और उसने बिना सोचे स्टीयरिंग घुमा दिया था, जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो, यहीं मुड़ जाओ। कुछ देर बाद पुजारी ने उन्हें अंदर बुलाया। मंदिर छोटा था, लेकिन बेहद शांत। दिए की लौ स्थिर थी और घंटिया की हल्की आवाज गूंज रही थी। राघव ने माथा टेका तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की बात याद आई, रात की सड़क पर, भगवान का नाम मत छोड़ना। आज अगर वह बचा था तो शायद उसी विश्वास की वजह से। थोड़ी देर बाद पुजारी ने चाय बनाकर दी और पूछा, कहाँ जा रहे थे। राघव ने सब कुछ बताया, माल, मालिक का दबाव, समय की चिंता और रास्ते का खतरा।
पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, कभी कभी जल्दी पहुंचने की जिद में हम मंजिल से दूर कर देती है। आज अगर तुम रुक जाते, थोड़ी देर आराम कर लेते, तो शायद ये हालत न होती। लेकिन जो हुआ वो भी तुम्हें एक सीख देने के लिए हुआ है। सुबह होने लगी थी, धुंध छंट रही थी और पहाड़ियों पर हल्की धूप उतर रही थी। राघव ने ट्रक की हालत देखी। सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त था, पर जान बच गई थी। उसने कंपनी के मालिक को फोन किया और सच बता दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि मालिक गुस्सा नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, जान बची है तो सब बचा है, बाकी माल और ट्रक फिर आ जाएगा। राघव को लगा जैसे आज हर तरफ से उसे एक नया मौका मिल रहा है। मोहित ने धीरे से कहा, भैया, अगर आज कुछ हो जाता तो हमारे घर वालों का क्या होता? यह सुनकर राघव की आंखें फिर भर आई। उसने तय किया कि अब वह बिना आराम से लंबी ड्राइव नहीं करेगा, चाहे मालिक कितना भी दबाव डाले। उसने पुजारी के पैर छुए और धन्यवाद कहा। पुजारी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, दूसरी जिंदगी मिली है बेटा, इसे सही रास्ते पर चलाना। राघव जब वापस लौटा तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था जो समय पर डिलीवरी के लिए भागता है, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे मौत के मुंह से लौटकर जिंदगी की असली कीमत समझ आ गई थी। उसने अपने साथियों को भी बताया कि थकान में ड्राइविंग कभी मत करना और हर सफर से पहले मन शांत रखना। उस रात की घटना उसके लिए एक चमत्कार बन गई, एक ऐसी सच्चाई जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कभी कभी मौत के बिल्कुल करीब जाकर ही इंसान समझ पाता है कि जीना कितना बड़ा वरदान है। और राघव के लिए वह रात एक चेतावनी भी थी और एक नई शुरुआत भी, क्योंकि वह सच में मरते मरते बचा ड्राइवर था जिसे ऊपर वाले ने शायद किसी खास मकसद के लिए वापस भेज दिया था।